2029 में भारत की राजनीति का शायद सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो, क्योंकि सोचिए 10 साल से ज्यादा समय से देश में एक ही चेहरा रहा है जो भारतीय राजनीति की पहचान बन चुका है, नरेंद्र मोदी। लेकिन हर युग का एक अंत होता है। तो अब सवाल यह है, मोदी के बाद और कौन? क्या बीजेपी में कोई ऐसा चेहरा है जो मोदी की जगह ले सके, या फिर विपक्ष से कोई ऐसा नेता उभरेगा जो देश की राजनीति का पूरा समीकरण पलट दे? आज हम देखेंगे 2029 में कौन हो सकता है अगला प्रधानमंत्री। पिछले एक दशक में भारत की राजनीति व्यक्ति आधारित राजनीति बन चुकी है, पार्टी नहीं बल्कि व्यक्ति। वो है मोदी ब्रांड। बीजेपी का हर चुनाव, हर प्रचार, सब कुछ एक ही चेहरा पर टिका है, वो है मोदी फॉर पीएम। लेकिन 2029 में पहली बार यह चेहरा शायद मैदान में ना हो। इसका मतलब है बीजेपी को खुद को मोदी के बाद दोबारा डिफाइन करना पड़ेगा। यही वजह है कि 2029 का चुनाव बाकी चुनावों से बिल्कुल अलग बन जाता है। अब सवाल यह है, अगर मोदी नहीं तो और कौन? फर्स्ट नंबर पे नाम आता है अमित शाह का। पार्टी के अंदर बेहद ताकतवर रणनीति के उस्ताद, लेकिन अमित शाह का चेहरा जनता के लिए पॉपुलर लीडर से ज्यादा पावर मैनेजर रहा है। उनकी छवि प्रशासनिक है, भावनात्मक नहीं, इसलिए पीएम पद के लिए चुनौती भी हो सकती है। दूसरा नाम आता है योगी आदित्यनाथ का। उत्तर प्रदेश में उनकी लोकप्रियता प्रशासनिक है। वो हिंदुत्व और सेक्स प्रशासन के मिश्रण से अपनी पहचान बना चुके हैं, लेकिन क्या वे राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार होंगे? बीजेपी के अंदर और एनडीए सहयोगी के बीच यह सवाल बहुत बड़ा है। अब आते हैं नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा। ये सब अनुभवी चेहरे हैं, लेकिन उनमें वो जन करिश्मा नहीं है जो आज के दौर में वोट ला सके। यानी बीजेपी के पास विकल्प तो है, लेकिन मोदी जैसा चेहरा नहीं, और यही 2029 का सबसे बड़ा खतरा है। अब चलिए विपक्ष की तरफ भी एक नजर डाल लेते हैं। राहुल गांधी पिछले कुछ सालों से लगातार इमेज बदलने की कोशिश कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा, नया यात्रा और युवाओं से सीधा संवाद, लेकिन 2024 के चुनाव में उन्हें निर्णायक बढ़त नहीं मिल पाई। और समस्या यह भी है कि राहुल गांधी को अभी भी लोग आशा की तरह देखते हैं, नेता की तरह नहीं। दूसरे नंबर पे आता है ममता बनर्जी। यह एक आक्रामक और अनुभवी नेता है, लेकिन उनकी राजनीति क्षेत्रीय है, राष्ट्रीय स्तर पर सीमित अपील रखती है। तीसरा अरविंद केजरीवाल। एक समय में विपक्ष की उम्मीद माने जाते थे, लेकिन उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप और ईडी जांच ने उनकी विश्वसनीयता पर असर डाला है। तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, एमके स्टालिन, सबके पास क्षेत्रीय ताकत तो है, लेकिन राष्ट्रीय पहचान अभी भी अधूरी है। यानी विपक्ष के पास चेहरे की कमी नहीं है, बल्कि एकजुटता की भारी कमी है, और बिना यूनिटी मोदी के बाद भी बीजेपी को हराना मुश्किल है। 2029 का चुनाव इंडिया मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल इलेक्शन होगा। पहली बार मैदान में कोई मोदी vs राहुल वाला सीधा मुकाबला नहीं होगा, बल्कि कई चेहरे, कई गठबंधन, कई नैरेटिव का मिक्स होगा। बीजेपी की चुनौती होगी अपने ब्रांड को मोदी सेंट्रिक्स से पार्टी सेंट्रिक्स में बदलना। वहीं विपक्ष की चुनौती होगी एंटी बीजेपी राजनीति से निकलकर अल्टरनेटिव विजन बनाना, क्योंकि जनता अब वोट किसे ना दे ये नहीं सोचती, बल्कि वो यह भी सोचती है कि वोट किसे दे। अगर हम जनता के मूड की बात करें तो 2029 तक देश के सामने कुछ असली मुद्दे भी हो सकते हैं, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और जलवायु संकट। आज तक जनता ने विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर वोट दिया है, लेकिन आने वाले समय में लोगों के नतीजे चाहिए, क्योंकि 15 साल सत्ता में रहने के बाद जनता तो सवाल पूछेगा ही। इसलिए जो नेता उत्तर दे पाएगा वही अगला प्रधानमंत्री बनेगा। राजनीति का मैदान अब सोशल मीडिया है। 2029 तक डिफेक्स, एआई कैंपेनिंग और एल्गोरिदम माइंड्स गेम आम बात होगी। अब सिर्फ भाषण नहीं बल्कि परसेप्शन मायने रखेगा। अगला प्रधानमंत्री वो होगा जो नैरेटिव कंट्रोल कर सके। तो अगला प्रधानमंत्री कौन होगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है 2029 सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि एक नया युग तय करेगा, जहां मोदी ईरा खत्म होगा और नेक्स्ट इंडिया ईरा शुरू। और शायद पहली बार भारत की राजनीति सच में पार्टी से ज्यादा विचारों पर टिकेगी। तो अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट करके बतलाना कि आने वाले अगले 2029 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री। और हाँ, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लीजिए इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए।